नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति के उस धाम की जिसके कपाट आज एक बार फिर से भक्तों के लिए खोल दिए गए। ये शक्ति का वो धाम है जहां मां भवानी न केवल रणवीरों को विजय का आशीर्वाद देती हैं, बल्कि इस धाम में शत्रुओं का हर वार बेअसर हो जाता है। ये मंदिर है थार की वैष्णो कहलाने वाली तनोट माता का। जैसलमेर के मां तनोट भवानी मंदिर के द्वार एक बार फिर से आम भक्तों के लिए खुल गए हैं। पिछले भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़े तनाव की आंच जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा तक भी पहुंची। ऐसे में बीएसएफ ने तुरंत एक्शन लेते हुए बॉर्डर के इलाके में मौजूद तनोट धाम के द्वार भक्तों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे। हमेशा की तरह बीएसएफ के जवानों में मंदिर में सुबह शाम आरती और पूजा अर्चना को जारी रखा, लेकिन सुरक्षा कारणों से भक्तों के लिए तनोट धाम के द्वार कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन अब हालात सामान्य होने के साथ ही भक्तों के लिए मंदिर के द्वार एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। मंदिर के द्वार खुलने के साथ ही बीएसएफ के जवानों ने वहां विशेष पूजा का आयोजन किया और रेगिस्तान में मौजूद तनोट माता धाम में हमेशा की तरह एक बार फिर से भक्ति की भागीरथी बहने लगी। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अम्बुधि अगाध थाएंगे, धस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। शत्रु दर पर खड़ा था, रण भीषण छिड़ा था। एक तरफ भारत मां के लाल शत्रु पर आग बनकर बरस रहे थे, शत्रु की भूमि को सिंदूरी रंग में रंग रहे थे, तो दूसरी ओर सारा देश अपने जाबाजों की शक्ति को संबल देने के लिए मां भवानी से प्रार्थना कर रहा था। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक ये मां भवानी का वो धाम है जहां देवी मातृभूमि के रक्षकों को तूफान से भी लड़ जाने की प्रचंड शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। वे मां भवानी जो अपने भक्तों को आस्था का एक ऐसा दर जहां भक्ति है, शक्ति है, वतन के रखवालों की अटूट श्रद्धा है, तो मां भवानी की उन पर विशेष कृपा भी। मां जगदम्बा का ये वो धाम है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, जहां देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश नवाते हैं, जहां आज भी बीएसएफ के जवानों की सुबह मां के दर्शन पूजन से होती है तो शाम मां की आरती के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंदिर स्थित है, ये भी हमें गर्व महसूस होता है। और जो देश की सेना की टुकड़ी यहाँ पे जो सेवा करती है, जो उनकी आस्था है और जो हर प्रति जन की आस्था है, वो एक बहुत बड़ा आस्था का भंडार है। पाकिस्तान बॉर्डर से तनोट राय धाम की दूरी महज 20 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा कारणों के चलते आम भक्तों के लिए मां के दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य होते ही तनोट राय धाम के द्वार एक बार फिर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर तनोट का जो है भारत पाक सीमा पर स्थित है, विख्यात तनोट माता जी मंदिर है जो युद्ध की परिस्थिति थी उसमें बंद कर दिया था श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि बीएसएफ द्वारा अपनी नियमित पूजा अर्चना आरती वो लगातार जो की जा रही थी, क्योंकि बीएसएफ के जवान इसके पुजारी हैं, तो बीएसएफ द्वारा जो नियमित पूजा अर्चना की जा रही थी वो रेगुलर चल रही थी। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह मंदिर बंद किया गया था। रामगढ़ के बाद पूरी तरह आवाजाही बंद थी, लेकिन अब जब
दोनों देशों के बीच स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही है और आवाजाही जो है सीमा की तरफ भी अब जो है खुलने लगी है। जहां पुलिस ने भी अपनी नाका पॉइंट को हटा दिया है, तो बीएसएफ ने भी है आज से जो है तनोट मातेश्वरी मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला पोस्ट पर हर सुबह जवानों की मां भवानी की पूजा के साथ शुरू होती है। बीएसएफ के जवान तनोट माता के मंदिर में भजन गाते हैं और आरती करते हैं। ये सिलसिला 1965 की जंग के बाद से लगातार चला आ रहा है। हाल में बढ़े तनाव के बीच भी भले ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन बीएसएफ जवान मंदिर में नियमित तौर पर सेवा पूजा करते रहे। इस दौरान में जो एक नियमित पूजा होती है, नियमित आरती होती है सुबह की या शाम की, वो यथावत चलती रही है। मंदिर की रखरखाव यथावत चलता रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई हमने ब्रेक नहीं है। और जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है, क्योंकि हमारे आसपास के गांव वाले तो वहाँ आते ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हालातों में जो रखने पड़ते हैं उनको हमने ज़रूर रखा है। और अब जो भी श्रद्धालु वहाँ जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं। सीज फायर के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर भी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत और फितरत को देखते हुए बीएसएफ बॉर्डर पर जरा सी भी ढील नहीं देना चाहती। ऐसे में बॉर्डर एरिया में कई जगहों पर अभी भी कड़ाई बढ़ती जा रही है, लेकिन तनोट धाम के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। देखिए, कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर अभी भी हमें एहतियात बरत रहे हैं और हमारी जो अलर्टनेस है उसी लेवल की है। तो निसंदेह कुछ इलाके हैं जहाँ पर जहाँ रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर जरूर रेस्ट्रिक्शन अभी लागू रहेंगे। लेकिन तनोट क्षेत्र में मतलब बिल्कुल तनोट में कोई इस प्रकार की बात नहीं है। जो भी जाना चाहे वहाँ पर वो बिल्कुल जा सकते हैं। बताया जाता है कि पहले 1965 और फिर 1971 की जंग में माता के चमत्कार ने वतन के रखवालों की सुरक्षा की। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 बम गिराए, लेकिन एक बम भी नहीं फटा। इस चमत्कार को देख भारतीय सेना के जवान जोश से भर उठे। तनोट माता में उनकी आस्था और गाढ़ी हो गई। 1965 की जंग के बाद सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ। बीएसएफ ने यहां पर अपनी चौकी स्थापित की और तब से ही तनोट माता के मंदिर की देखभाल खुद बीएसएफ करने लगी। पिछले 6 दशक से ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। तनोट माता न सिर्फ इस इलाके में लेकिन आसपास के राज्यों से भी लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और भारी मात्रा में आते हैं। और सीमा सुरक्षा बल के लिए तो गर्व की बात है कि उनको ये इस तनोट माता की पूजा और सारा व्यवस्था करने का जिम्मा मिला हुआ है और उसको हम पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। हमारे सभी साथी श्रद्धा से निभाते हैं और सभी में एक आस्था की भावना होती है। तनोट मां पर अगर बीएसएफ का भरोसा अटूट है तो सीमा के इस इलाके में रहने वाले आम लोगों के लिए तो ये भरोसा दोगुना हो जाता है। तनोट क्षेत्र में रहने वालों को भरोसा है कि मां भवानी की भक्ति और हमारे जाबाजों की शक्ति वाले इस दोहरे सुरक्षा चक्र के रहते कोई शत्रु इनका अहित नहीं कर सकता। दोनों पर विश्वास है, माता पर भी विश्वास है और फौज पर भी विश्वास है, अपने आप पर भी विश्वास है। ये माता जब तक है तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला। वार के वक्त भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि अपनी सशक्त सेना है, इसलिए हम लोगों को तो कोई परेशानी हुई नहीं अभी तक। तो ना कोई डर भय है यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, वो उस तरफ से हम लोग निश्चिंत रहते हैं। ना कोई फौज की तरफ से परेशानी होती है, ना किसी आम जनता की तरफ से परेशानी होती है। बीते सालों में तनोट धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ बीएसएफ के जवान इन श्रद्धालुओं की सहूलियत का ख्याल रखना भी अपना फर्ज समझते हैं। 1965 से ही यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल इस मंदिर की देखभाल और पूजा पाठ की जिम्मेदारी संभाले हुए है। अब वर्तमान में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो हमारे टास्क भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
यूं तो साल भर बीएसएफ की ओर से तनोट मां धाम में सेवा पूजा का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन खास तौर पर दोनों नवरात्रि पर बीएसएफ की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। नवरात्रों के दिनों में, चाहे वो गर्मियों वाले नवरात्र हों या सर्दियों वाले नवरात्र हों, दोनों में वाहिनी की ओर से पूरे 9 दिन तक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन दिया जाता है। उसके अलावा श्रद्धालु कोई अगर बीमार होता है तो वाहिनी का एक छोटा सा यहाँ पर हमने चिकित्सालय बनाया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट एड दिया जाता है। नॉर्मल बीमारियों में यहीं पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उनको रामगढ़। तनोट धाम में हाल ही में एक नया बदलाव भी हुआ है। हर श्रद्धालु को जोश और आस्था से भर देने वाली संध्या आरती के साथ साथ बीएसएफ ने अब यहाँ हर शाम रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत भी की है, जिसे देखने के लिए तनोट क्षेत्र में हर शाम हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। तो जो अभी रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर शुरू की गई है, इसको लेकर के जनता में बहुत ही इसमें आनंद मिल रहा है, उनको बहुत ही जोश है। शाम के समय यहाँ पर लगभग 1,500-2 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए। उससे उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होती है, जोश पैदा होता है और बीएसएफ के सेवा भाव को देखते हुए उनके अंदर एक आदर की भी भावना पैदा होती है, साथ साथ ज्वाइन करने की भी भावना पैदा होती है। यानी युद्ध की रणभेरी थमने के बाद मां तनोट भवानी के इस धाम में भक्ति और शक्ति के अनूठे संगम वाली धारा एक बार फिर से अविरल बह रही है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बताया जाता है कि तनोट माता हिंगलाज माता का ही एक रूप है। वही हिंगलाज माता जिनका स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है और इसे देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। लेकिन कमाल देखिए कि भले ही हिंगलाज भवानी भारत की सरहदों के पार बसती हूँ, लेकिन बात जब उसी पाकिस्तान से टकराने की आई तो जैसलमेर के तनोट में वो भारत के रणबांकुरों की ढाल बन गई। पहले 1965 और फिर 1971 के युद्ध में तनोट माता ने शत्रु के प्रहार से भारत के परम वीरों की रक्षा की। हर युद्ध में दुनिया की बैसाखी पर युद्ध लड़ने वाले पाकिस्तान का झूठा अहंकार और उसके दागे तमाम बम बेदम होकर तनोट धाम की धूल में बिखर गए। भारत की सरहद पर बिराजी मां तनोट भवानी तब से लेकर आज तक अपने वीर सपूतों की रक्षा यूं ही करती आ रही हैं। रणबांकुरों के राजस्थान में फैले रेत के अथाह समंदर के बीचों बीच बसा है मां भवानी का ये अद्भुत दरबार, जहां प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली मरुधरा की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति के चंदन के साथ साथ मां भवानी की आस्था के रंगों का भी मेल नजर आता है। मां जगदम्बा का ये धाम श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगा ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। ये राजस्थान में पाकिस्तान से लगी हजारों किलोमीटर लंबी रेतीली सीमा पर जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बना तनोट राय मंदिर है, जहां पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजती हैं तनोट की मां भवानी। ये वो देवी हैं जो वतन के रखवालों की रक्षा करती हैं। ये वो देवी हैं जो भारत पाक युद्धों की गवाह हैं। ये वो देवी हैं जिनके प्रकोप से पाकिस्तान की सेना कांप उठी थी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं माता जान की कृपा से।
हम मंदिर में हमारी बहुत आस्था है, बहुत लोगों ने सुना, काफ़ी लोग विजिट करके गए यहाँ पे, इसीलिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बना के यहाँ पे हम लोग आए माता जी के मंदिर के लिए। ये वो देवी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। हिंगलाज माता के आशीर्वाद से जब वो मामड़िया जी ने उनसे वरदान मांगा, जब हिंगलाज माता ने पूछा कि आपको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, तो मामड़िया जी ने बोला कि आप स्वयं मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। तो हिंगलाज माता ने अपने अंश से अवड़ माता के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अवड़ माता ही तनोट माता कहलाई। यूं तो तनोट माता मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। बताया जाता है कि तनोट में सन 828 ईस्वी में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। सदियों तक तनोट और उसके आसपास फलती फूलती पीढ़ियां सदा मां भवानी के आंगन में श्रद्धा से शीश झुकाती रही। जब ये मंदिर आज जितना विशाल और भव्य नहीं था, बल्कि एक 4 दीवारी के बीच पेड़ की छांव में चबूतरे पर मां का दरबार सजता था। वो 1965 का साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त पाकिस्तान का निशाना तो कश्मीर था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा सुलग रही थी। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह भारतीय सीमा में मौजूद तनोट गांव की तरफ मोड़ दिया था। उस समय पाकिस्तान ने इतनी भीषण बमबारी की थी कि केवल मंदिर परिसर में ही लगभग 450 बम गिरे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तानी सेना की तोपों से गोले निकल तो रहे थे, लेकिन वो गोले जहां गिर रहे थे वहां धमाका हो ही नहीं रहा था। इस बात से बौखलाकर पाकिस्तानी सैनिक गोले दागते रहे, लेकिन उस रोज तनोट की भूमि पर ना तो कोई गोला फटा और ना किसी का बाल बांका हुआ। ये तनोट की धरती पर मां भवानी की कृपा की ही छाया थी, जिसने दुश्मन की अग्नि वर्षा के बीच भी उस वक्त पेड़ के नीचे मौजूद 8 भारतीय सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित रखा। ऐसी मान्यता है कि उस रोज एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सभी की रक्षा की। मंदिर के आसपास बम गिरे जरूर, लेकिन फटा एक भी नहीं। ये मां की ही महिमा थी, जिसके आगे पाकिस्तान भी घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। आज भी वो पाकिस्तानी बम जो 1965 में मंदिर के आसपास और मंदिर परिसर पर पाकिस्तान ने दागे थे, वो साबुत मौजूद हैं और मां तनोट की महिमा की कहानी सुना रहे हैं। ये जो हजारों बम वहाँ पर गिरे थे, 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है, लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं, और कुछ फटे भी तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से लोगों में ये सदा जागी है कि वहाँ पर जो बचे हैं या हमारी जमीन हम बचा पाए तो तनोट माता की एक बड़ी कृपा रही है। उस दिन के बाद से मां के इस चमत्कार के आगे सभी नतमस्तक हो गए। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हुआ और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। जो मंदिर प्रांगण में जो बम गिरे थे वो बम फटे नहीं। आज भी मंदिर के प्रांगण में अंदर बम रखे गए हैं श्रद्धालुओं को देखने के लिए, और इससे भारत के मतलब हर प्रांत से, हर कोने से मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी श्रद्धा जाहिर और दर्शन करने के लिए भारत हर कोने से आते हैं। 1965 युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और बीएसएफ ने यहां अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। बाद में यहां एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया। आज भी मंदिर के नजदीक शान से खड़ा ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने मां के दर पर पहुंचते हैं। जितना मशहूर मां का ये मंदिर है, उतनी ही मशहूर है यहाँ की आरती। कहते हैं देवी मां की जैसी जोशीली आरती यहाँ होती है, वैसी दुनिया में कहीं और नहीं होती। तनोट माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। तनोट माता को उनके भक्त रुमाल वाली देवी के नाम से भी पुकारते हैं। दरअसल यहाँ कई सालों से ये मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में माँ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही रुमाल बांधते आए हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं और रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के ही रुमाल बंधे हुए हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।